फ्रेंड्स, तो आज मैं न्यू चैप्टर समझाने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर 9 जिसका नाम है होली। Her name was Suleika, but since her childhood, everyone had been calling her Boli. The simpleton. The simpleton का मतलब होता है जो लोग मूर्ख होते हैं, मतलब कि इडियट होता है द सिम्पलीटन मतलब। She was the fourth daughter of Nambadar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off, caught on her head, and perhaps it had damaged of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. तो इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम सुलेखा है और उसे सब लोग बचपन से भोली द सिम्पलेटन कहकर बुलाते हैं। नंबरदार रामलाल, जो रामलाल है उसकी चौथी बेटी का नाम है सुलेखा, यानी कि जो सुलेखा है वो रामलाल की चौथी बेटी है, यानी फोर्थ डॉटर है। जब सुलेखा 10 साल की होती है तब वो कॉट पर से गिर जाती है सर के बल, और उसके सर का थोड़ा सा पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह जाती है। इसीलिए उसे सब लोग बचपन से भोली के नाम से बुलाने लगते हैं। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. Little Suleika could not speak till she was 5, and when she at last learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. तो जब सुलेखा का जन्म हुआ था तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ही ज़्यादा फेयर था उसका रंग, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से सिर्फ उसकी आँखें ही बची रह गई, लेकिन उसका जो पूरा शरीर है उस पर पॉक मार्क्स के दाग रह गए, धब्बे रह गए, जिससे वो अनप्रेटी बन गई, यानी कि वो प्रेटी नहीं रही, बदसूरत बन गई। Little Suleika could not speak till she was 5. जो सुलेखा थी, जब वो 5 साल तक वो कुछ भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हकलाकर बोला करती थी, और जो बाकी के बच्चे थे उसे देखकर उसकी मिमिक्री किया करते थे, यानी कि उसकी कॉपी किया करते थे। वो जैसे वो बोलती थी उसकी कॉपी किया करते थे, इसीलिए भोली जो है वो बहुत ही कम बोला करती थी। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges of the daughter's father. The eldest had already been married. The second daughter, Mangla's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. Bridegroom मतलब होता है दूल्हा। रामलाल के 7 चिल्ड्रन थे, यानी कि 7 बच्चे थे, उनमें से 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। जो सबसे छोटी थी वो भोली थी, और रामलाल एक किसान था और उसके घर में खाने की कभी भी कमी नहीं होती थी, और उसके सभी बच्चे हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे, बस भोली को छोड़कर। उन्होंने अपने बेटों को
सिटी में भेजा पढ़ाई करने के लिए और फिर कॉलेजेस में। और जो डॉटर्स थी, बेटियां थी, उनमें सबसे एल्डेस्ट जो थी, सबसे बड़ी जो थी, वो राधा थी। उसकी शादी हो चुकी थी। और जो मंगला थी, उसकी शादी सेटल हो चुकी थी, अभी हुई नहीं थी, होना था, अभी सेटल हो चुकी थी। और उसके बाद चंपा की बारी थी। They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. तो वे बहुत ही अच्छी दिखती थी और उनकी जो बेटियां थी वो बहुत ही अच्छी दिखती थी और हेल्दी भी थी। और उनके लिए ब्राइडग्रूम्स यानी कि दूल्हा ढूंढने में मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन जो रामलाल है वो भोली के बारे में वरीड था, उन्हें चिंतित था, क्योंकि उसके पास ना तो गुड लुक था, ना तो वो अच्छी दिखती थी, और ना ही उसके पास इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस था, ना तो वो इंटेलिजेंट थी। भोली was 7 years old when मंगला was married. जब मंगला की शादी हुई थी तब भोली 7 साल की थी। The same year, a primary school for girls was opened in their village. उसी साल एक प्राइमरी स्कूल खुला था लड़कियों के लिए गांव में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. जो तहसीलदार साहिब है वो आए थे ओपनिंग सेरेमनी के लिए. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. तो जो तहसीलदार साहिब है वो ओपनिंग सेरेमनी में आया था और उन्होंने रामलाल से कहा कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए इन गाँव वालों के लिए, ताकि वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने बच्चियों को स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो उस रात को जो रामलाल है वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम अपनी वाइफ को सारी बात बताता है जो भी तहसीलदार ने कही थी उसे. तो उसकी जो वाइफ होती है वो रोने लग जाती है, बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, अगर लड़के स्कूल जाएंगे तो उनसे शादी कौन करेगा. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि रामलाल तहसीलदार की बातों का मना कर सके, की बात मानने से इनकार कर सके. At last his wife said, "I will tell you what to do." और at last उसकी वाइफ ने कहा कि मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है. Send भोली to school. भोली को स्कूल भेज दो. As it is, there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. तो उसकी वाइफ कहती है कि जो भोली है उसकी शादी होने के बहुत ही कम चांसेस है, और उसकी जो फेस है वो भी अगली है, वो सुंदर नहीं है, और लैक ऑफ सेंस है, उसमें सेंस नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है. तो उसके टीचर्स को इसके बारे में परेशान होने दो उसके लिए. The next day, Ramlal caught Bhole by the hand and said, "Come with me, I will take you to the school." Bhole was frightened. तो जो रामलाल है वो अगले दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ स्कूल चलो. भोली डर जाती है. शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक. उसे पता नहीं था कि स्कूल कैसा दिखता है, क्या होता है स्कूल. इससे पहले उन्होंने स्कूल का नाम सुना ही नहीं था, इसीलिए. शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज ago the old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो उसे याद आता है अपनी एक गाय के बारे में जिसका नाम लक्ष्मी होता है, जो कुछ दिन पहले ही जिसको घर से निकाल लिया गया था और उसे बेच दिया गया था. तो उसे लग रहा था कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही तो नहीं होगा. तो वो कहती है, "No, no, no," she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. तो वो डर से चिल्लाती है, "नो नो नो" करके, स्टैमर करके, हकलाकर बोलती है, और वो अपना हाथ अपने पापा के हाथ से छुड़ा लेती है.
What's the matter with you, you fool? shouted Ramlal. I'm only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolboys think of us when they see her? तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ है, तुम बुद्धू हो क्या? मैं तो बस तुम्हें स्कूल ही लेके जा रहा हूँ। फिर वो अपनी वाइफ से कह रहा है कि इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, वरना टीचर्स और बाकी के लड़कियाँ इसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगी। तो new clothes had never been made for Woli. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. तो उसके लिए नए कपड़े कभी भी नहीं आए थे भोली के लिए, और उसकी जो सिस्टर थी उन्हीं के कपड़े उसे दे दिए जाते थे पहनने के लिए, और उसकी कोई भी ज़्यादा परवाह नहीं करता था। और उसको कपड़े धुले हो या फिर ना धुले, उससे किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज वो बहुत ही लकी थी कि उसे एक क्लीन साफ़ सुथरी ड्रेस मिली है, लेकिन और वो बहुत ज़्यादा धुलने के बाद श्रंक हो चुकी है। और वो ड्रेस चंपा की होती है जो उसे फिट नहीं आ रही होती, तो वही वाली ड्रेस भोली को मिल जाती है पहनने के लिए। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और आज उसे नहलाया जाता है और उसके बालों में तेल लगाया जाता है, उसके बालों को में तेल लगाया जाता है, और तभी उसे विश्वास होता है कि मैं किसी अच्छी जगह जा रही हूँ, जो घर से तो अच्छा ही होगा। When they reached the school, the children were already in their classrooms. तो जब वो स्कूल पहुँचते हैं तो बच्चे पहले से ही क्लासरूम में होते हैं। Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. तो रामलाल अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस जो होती है स्कूल की, उनको हैंड ओवर करके चला जाता है, उन्हें पकड़ा कर चला जाता है। तो जो भोली होती है वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है और वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं जहाँ पर ही लड़कियाँ बैठी हुई है स्क्वाटेड फॉर्म में, यानी कि आलसी पालसी मारकर बैठी हुई है मैट पे, और कुछ तो बुक्स को पढ़ रहे हैं और कुछ स्लेट्स जो होती है उस पर लिख रहे हैं। हेड मिस्ट्रेस बोलती है भोली को कि जाओ किसी एक क्लासरूम के कोने में जाके बैठ जाओ। Boli did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. तो जो भोली होती है उसे नहीं पता होता कि एग्जैक्टली स्कूल कैसा होता है, कैसा दिखता है, पर वो इतनी सारी लड़कियों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई तो उसकी दोस्त बन ही जाएगी, उसे ऐसा लगता है। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. तो वहाँ पर क्लासरूम में लेडी टीचर होती है, यानी मैम होती है, जो कुछ कह रही होती है लड़कियों से, पर भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had came to visit their village. तो वो दीवारों पर बनी हुई कुछ पिक्चर्स को देखती है जो उसे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती हैं। उसमें उन दीवारों पर वो देखती है कि एक घोड़े की तस्वीर बनी हुई है जिस पे तहसीलदार उनके विलेज में विज़िट करने आता है।
एक बकरी को देखती है जो उसने अपने पड़ोस में देखी थी। बिल्कुल उसी के जैसा वो दिख रहा था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ द नेबर। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और उसने एक तोते को देखा था जो उसी तोते की तरह लग रहा था जो उसने मैंगो ऑर्चर्ड यानी कि आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी। और एक काउ की पिक्चर बनी हुई थी वॉल पे जो उसी की काऊ की तरह दिख रही थी। उसकी काऊ का नाम क्या था? लक्ष्मी। भोली की काऊ का नाम लक्ष्मी था, तो लक्ष्मी की तरह ही वो दिख रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक से भोली नोटिस करती है कि जो टीचर है उसके बगल में खड़ी है, उसके साइड में खड़ी है और उसे देखकर मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? तो जो टीचर होती है वो पूछती है उससे कि तुम्हारा नाम क्या है। तो भोली स्टैमर करके बोलने की कोशिश करती है बो, पर वो अपना नाम ठीक से नहीं बोल पाती। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। और वो स्टैमर इससे आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड। तो वो रोने लग जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना सर उठा सके, तो वो ऊपर देख नहीं, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा होता है उसे, और उसे पता होता है कि जो बाकी की लड़की है वो उसके ऊपर हंस रही है। When the school bell rang, all the girls scurried out of the class, but Bholi dared not leave her corner. जब स्कूल की बेल बजती है तो सारी की सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर की तरफ भाग जाती है, पर जो भोली होती है वो अपने कॉर्नर को छोड़ नहीं पा रही होती। मतलब उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ से उठकर जा सके। Her head still lowered, she kept on sobbing. और उसका जो सर है वो अभी भी नीचे करा हुआ था, उसने अपना सर, और वो भी सॉबिंग कर रही होती है। सॉबिंग यानी कि सुबकना, जब रोते रोते हम करते हैं ना, रोने मतलब रो रही थी वो। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। तो उसकी जो टीचर होती है उसका नाम बोलती है भोली, और टीचर की वॉइस इतनी प्यारी लगती है उसे, इतनी अच्छी लगती है। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। और उसकी पूरी लाइफ में उसे किसी ने भी इतने प्यार से नहीं बुलाया होता। इट टच्ड हर हार्ट। और इसीलिए जो टीचर की वॉइस है उसके दिल को छू जाती है। गेट अप सेड द टीचर। टीचर कहती है बोली को गेट अप यानी कि उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। मतलब कि ये कोई कमांड नहीं था, ऑर्डर नहीं था, बस वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वे में कह रही थी उससे। भोली गॉट अप। भोली उठ जाती है। नाउ टेल मी योर नेम। अब मुझे तुम अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। और जो भोले है उसकी पूरी बॉडी पे में पसीने चल रहे थे। Would her stammering tongue again disgrace her? तो वो सोचती है कि इस बारी वो मैम को डिसग्रेस नहीं करेगी। For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. तो अपनी टीचर की खातिर वो डिसाइड करती है कि वो ज़ोर लगाएगी, वो एफर्ट्स लगाएगी और अपना पूरा नाम बोल के दिखाएगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर। और वो बोलते कि मैम मेरे ऊपर नहीं हंसेंगी। तो वो अपना नाम बोलने की कोशिश करती है, बो। She began to stammer. वो स्टैमर करने की, वो अपना पूरा नाम बताने की कोशिश करती है और उसकी टीचर बोलती है वेल डन। द टीचर एनकरेज her। और उसकी टीचर जो है उसे एनकरेज करती है
कम ऑन नाउ द फुल मीन, और कहते हैं कि अब अपना पूरा नाम बताओ। वह भोली, और एट लास्ट वो इतनी कोशिश करने के बाद अपना नाम बोल ही देती है, भोली। At last he was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और at last वो अपना नाम किसी भी अपना नाम बोल ही देती है, और ये करने के बाद उसे बहुत ही अच्छा फील होता है, जैसे कि उसने बहुत ही बड़ा कुछ अचीव कर लिया हो, क्योंकि उसका नाम बोलना भी उसके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। Well done. The teacher patted her affectionately and said, "Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else." तो उसकी टीचर बोलते हैं वेल डन, और उसे पैटेड यानी कि शाबाशी देती है, और उसे कहती है कि अपने दिल से सारे डर को निकाल दो, तभी तुम अच्छे से बात कर पाओगी सबसे। भोली लुक्ड अप एज इफ इट टू से आस्क रियली। भोली ऊपर की तरफ देखती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो पूछना चाह रही हो, रियली, क्या सच में? तो उसकी टीचर बोलती है येस येस इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ ये बहुत ही आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? तो कहती है उसकी टीचर, क्या तुम स्कूल रोज़ आओगी? बस तुम्हें स्कूल रोज़ आना है, क्या तुम आओगी? भोली नॉडेड मतलब अपना सर को हिलाती है वो, लेकिन उसकी टीचर कहती है कि नो से इट अलाउड, नहीं, ज़ोर से बोलो। तो वो बोलती है ये यस, एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और वो भोली बहुत ही हैरान होती है कि उसने बोल ही दिया, बोल सकती है वो भी। Didn't I tell you, now take this book? तो उसकी टीचर बोलते हैं मैंने कहा था ना, अब ये बुक लो। The book was full of nice pictures and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like लक्ष्मी। तो उस बुक में बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी, और वो बहुत ही, और उन पिक्चर्स में कलर किया हुआ था। एक डॉग की पिक्चर थी, कैट की पिक्चर्स थी, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर, काऊ, बिल्कुल उसकी लक्ष्मी की तरह ही दिख रही थी वो काऊ। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और सभी पिक्चर्स के नीचे उनका नाम लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में। जैसे कि बच्चों की बुक होती है ना, पिक्चर बुक होती है जिसमें पिक्चर्स बनाता है, और उसके नीचे बड़े बड़े लेटर्स में नाम लिखे होते हैं उनके। इन 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book and then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village, then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. तो उसकी टीचर कहती है कि अगर तुमने पूरी बुक पढ़ ली तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी, और फिर वो भी पढ़ ली तो उससे भी बड़ी बुक दूंगी, और फिर तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाओगी पूरे गांव में। फिर सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, कोई भी तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा, सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, और तुम बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करोगी, अच्छे से बोल पाओगी। अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. तो अचानक से भोली फील करती है कि सभी गांव के जितने भी टेम्पल्स होते हैं उनकी घंटियां बजने लग जाती है, और जो ट्रीज़ होती है स्कूल और घर के पास जितनी भी ट्रीज़ होती है उनमें रेड कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स खिले होते हैं, और उसके अंदर एक नई होप और नई लाइफ, मतलब उसका हार्ट
थ्रॉबिंग मतलब धड़कना, उसका हार्ट थ्रॉबिंग यानी कि उसके अंदर एक नई आशा आती है और उसे लगता है कि मेरे को एक नई लाइफ मिल चुकी है, ऐसा फील होता है। पार्ट 1 की एंडिंग यहीं तक करते हैं। अब नेक्स्ट जो आएगा वो पार्ट 2 में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करना और बाय।